सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर साउचन जो होता है उस मंकी से कहता है कि भाई मेरे को यहाँ से जाना होगा, अपन को घर जाना होगा। और वो जंकी भी होता है, वो कहता है कि भाई तेरे को जाना है जा, और वो भी दुखी हो जाती है। और दूसरे सीन में निंगर जो होती है वो उसे निकन का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि आज से मैं बहुत ही पावरफुल बनने की कोशिश करूंगा और यहाँ के सारे पिछले लाइफ को मैं भूल जाऊंगा और यहाँ पर रहने की ताकत पर रहूंगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि वहाँ पर निंगर जो होती है उसी यंग मास्टर से मिलता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में साउचन को दिखाया जाता है। साउचन जो होता है अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, साथ में निंगर भी आया है और लिंगलो भी तो यहाँ पर आए होंगे, तो वो मेरे को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं और वो उससे मेरे को मिलना होगा जैसे तैसे करके। और ये वो सोच ही रहा होता है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई है जो उसको फॉलो कर रहा है। तो वो सोचता है कि कौन फॉलो कर रहा है, लेकिन एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर साउचन जो होता है उसको डॉच कर लेता है और दो भी बुलेट होता है जिसको वो अपने पावर से रोक लेता है और उसे कहता है कि कौन लोग सामने आओ। और फिर वो बंदा आ जाता है और वो बंदा कहता है कि आखिर तुम ही हो साउचन। और फिर साउचन जो होता है वो कहता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो कहता है कि हम लोग जो भी है, तुझे क्या, और तेरे को हमारे यंग मास्टर ने बुलाया है तो सीधी तरह चल, वरना तेरे को हम ले जाना भी जानते हैं। और कहता है कि यंग मास्टर, हम यहाँ पर पहले बार आए हैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में और मेरा किसी के साथ ये दुश्मनी नहीं है, तो तुम लोग कौन हो, मेरे को क्यों ले जा रहे हो। और कहता है कि ज्यादा भौंकियो मत, हमारे साथ चलियो फिर बताएंगे। तो वो सब बंदे जो होता है साउचन के ऊपर हमला करता है, लेकिन साउचन उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर अपने मुक्के को तैयार करते हैं और फिर एक असेसिन में जड़ देता है और कहता है कि ले खा साले। और फिर एक का तो काम खत्म कर दे और दूसरे को एक किक लगाता है जिससे उसका भी काम खत्म हो जाता है। और बाकी रहा तीसरा, और तीसरा जो होता है वो कहता है कि बचाओ मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और फिर वो दौड़ते दौड़ते भागने लगा। और फिर साउचन जो होता है अपना तलवार को उसके ऊपर फेंक दे और फिर सीधा आ जाता है उसके सामने और अपने तलवार को उसके गले पर पॉइंट करते हुए कहता है चल बता तेरा हैंग मास्टर कौन है जो मेरे को बुलाना चाहता था। वो बंदा कहता है कि हमारा हैंग मास्टर बहुत ही पावरफुल है और वो फैमिली से बिलोंग करता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे को छोड़ दो। और कहता है कि किस लिए मेरे को मारना चाहता है, तूने बताया नहीं। पर कहता है कि उसको एक लड़की मिली थी, उस लड़की ने उसको बचाया और हमारे हैंग मास्टर जो होता है उसको पता चल गया कि तुम्हारे साथ उस लड़की का दुश्मनी है, इसलिए उसने कहा कि तुमको टपकाने के लिए। और फिर साउचन जो होता है वो समझ जाता है कि ये लड़का और लड़की और कोई नहीं, वो कोई निंगर है। और कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, आप मेरे को छोड़ दो। और फिर साउचन कहता है कि इस लड़की को तो टपका नहीं होगा और मेरे सामने जो भी आएगा उसको टपकाना भी बड़ा टपका दूंगा, लेकिन मेरे को अपना घर जाना है। बार बार वो लड़की मेरे सामने आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर निंगर होती है, उसके पास उसका हॉर्स भी होता है। और फिर वहाँ पर गो फैमिली का यंग मास्टर आता है और फिर निंगर से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ये जगह अच्छा है ना। तो निंगर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी है, रहने लायक है। और फिर उसके हॉर्स से उसको सहलाने लगते हैं। और फिर यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मेरे को नहीं बचाया होता तो मैं कब का उसी में डूबकर मार जाता। और फिर कहता है कि निंगर कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये आप उनका फर्ज था। और फिर वो यंग मास्टर जो होता है अपने हाथ में एक इयररिंग को लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और फिर निंगर जो होता है उसको और इस घोड़े को उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर वो बंदा आगे आ रही होते हैं, लेकिन निंगर जो होता है वो कहता है कि ब्रदर गू, आपको कोई चिंता करने की कोई बात ना है, अब उनका ये फर्ज था आपको बचाना और आपने भी तो मेरे को इतना खूबसूरत जगह में रखा। और फिर वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ आपको इयररिंग देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे को बचाया। तो फिर निंगर जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया, उस गिफ्ट को लेने के लिए नहीं बचाया, मेरा मर्जी था इसलिए बचाया। और फिर वो भी बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें लेकर मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और फिर निंगर जो होती है वो कहता है ब्रदर गो, आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत ना है। फिर ब्रदर गो जो होती है वो कहता है सोल्जर इधर आओ और इस हेयरपिन को रख लो। और फिर वहाँ पर आता है बॉक्स लेकर उसमें रख देता है। और फिर यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो कांटा था ना साउचन, उसको मैंने कुछ लोगों को भेज दिया उसको टपकाने लिए और वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। फिर निंगर जो होता है उस घोड़े से कहता
है कि घोड़े जाओ और कुछ फल खा के आओ और मेरे लिए भी कुछ फल खिलाना। और फिर वो घोड़ा जो होता है यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है जो एक टावर पर खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि तो यही है गू फैमिली का अड्डा। और वहाँ पर दो सोल्जर जो होता है वो कहता है कि हमारे हैंग मास्टर को क्या हो गया है, उस लड़की ने आकर तो हमारे हैंग मास्टर को पागल ही कर दिया है, उसके पीछे हमेशा धुंधलाता रहता है, कहाँ है उस लड़की में जो उसको इतना पसंद आ गई। और सावचन जो होता है वो ऊपर बैठकर सारे के सारे बात सुन रहा होता है उन सब का। तो कहता है कि इस लड़की ने यहाँ पर आकर वो बहुत सारे फैमिली भी बना लिया, दोस्त भी बना लिया, ये तो बहुत ही तेज है। और फिर वो कहता है कि उसको मारने के लिए पानी के रास्ते से ही जाना होगा। और फिर सावचन जो होता है पानी में जाम लगा देता है। और फिर वो एक बंदे से देखता है तो ये बंदा जब वो एक आहट की महसूस होता है तो वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। लेकिन वहाँ पर सावचन पीछे से आता है और उसको एक ही लगाता है जिससे कि उसको बेहोश करके वहीं पर फैला कर रख देता है। और फिर उसी बंदे का शॉट को लेता है और सीधा निंगर के घर में जाने लगता है कमरे में। और फिर कमरे में जाते वक्त हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि मछली फंस गई। तो कहता है कि चलो ठीक है और तुमने। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि उस कमरे में अपन ने पॉइजन भी रख दिया। तो कहता है कि चलो ठीक है जाओ हैंग मास्टर को बता के आओ। और फिर वहाँ पर नेक्स्ट सीन में सावचन को दिखाया जाता है, सावचन जो होता है उसी के कमरे में जा रहा होता है यानी निंगर के कमरे में। और वहाँ पर सावचन जो होता है अपने तरवालों को लेकर उसके तरफ मारने के लिए जा ही रहा था। लेकिन उसके पास देखता है एक स्मेल को तो वो सोचता है कि ये किस चीज़ का है भाई। और वो कहता है कि ये तो पॉइजन है। और फिर उस सोर्स को ढूंढता है और उस पॉइजन को फेंक देता है। और फिर वहाँ पर निंगर को देखकर कहता है कि चलो तुम जो जिसको विश्वास कर रही थे उन्हीं ने तुमको मारने की कोशिश की। और फिर वहाँ पर कुछ वहाँ पर महसूस होता है यहाँ पर कोई बंदा आ रहा हो ये महसूस होकर। और सावचन जो होता है वो कहता है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। और फिर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वहाँ पर आ जाता है हैंग मास्टर और उसके स्क्रोल जो है वो सावचन के तरवाल को रोक लेता है। और फिर वो बंदा जो होता है उसी स्क्रोल से सावचन को पीछे ढकलवा देता है। और वहाँ पर आ जाता है हैंग मास्टर, कमांडर और बाकी सब। और वहाँ पर शोर शराबा सुनकर वहाँ पर निंगर जो होता है वो भी होश में आ जाता है। और फिर वो सामने देखता है सावचन तो कहता है कि सावचन तुम यहाँ पर। और ये सुनकर हैंग मास्टर समझ जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं सावचन है। और वहाँ पर एक स्मेल को महसूस करता है और उसे कहता है कि तुम इतने घटिया हो, किसी को मारने के लिए पॉइजन से हमला करते हो। और फिर कहता है सावचन अबे मैं कोई घटिया मटिया तरीके से किसी को ना मारता हूँ, मैं जायज तरीके से मारता हूँ, मारने के लिए कोई मेरे को पॉइजन की जरूरत नहीं है, सीधा ही ठोक देता हूँ। और वहाँ पर कमांडर जो होता है वो कहता है कि कमीने इंसान तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया तरीका इस्तेमाल करने की। और वो अपने फिल्म शॉट को तैयार करता है और सावचन के ऊपर एक लगा देता है हमला। लेकिन सावचन जो होता है अपने शॉट की मदद से मतलब एक बैरियर की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो टूट कर पीछे पड़ जाता है यानी घर के बाहर। और वहाँ पर निंगर जो होती है वो कहता है कि मैं उसको अकेला ही मारूंगा, खुद ही तोड़ के रख दूंगा साले को। लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि वो उसके अंदर पॉइजन घुस चुका होता है। और वहाँ पर वो गिरने वाला है लेकिन वहाँ पर हैंग मास्टर आता है और कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदा यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएगा क्योंकि मैं ही उसको मारूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है खड़ा होकर। और हैंग मास्टर जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर कमांडर आ जाता है और उसे कहता है कि हैंग मास्टर आपको याद है ना हमारा सेक लीडर ने क्या कहा था, हमें जैसे तैसे करके उस ड्रैगन के अंडा और उस ड्रैगन को पकड़ना होगा। और फिर हैंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि मेरे को कोई मिशन टिशन फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो लड़की फर्क पड़ता है। और फिर वो बंदा जो होता है उस लड़की के पीछे चला जाता है यानी प्रिंसेस के पीछे, निंगर के पीछे। और कमांडर ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो मिशन को छोड़कर लड़की के पीछे भाग रहा होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो कमांडर जो है उसी ने पॉइजन दिया होता है उसी लड़की को यानी निंगर को। और वो कहता है कि उस लड़की हमारे बीच में आ रहा है हमारे मिशन के बीच में और हमारे हैंग मास्टर उस लड़की के पीछे भाग रहा होता है, इसलिए हमने उसको पॉइजन दिया क्योंकि वो लड़की टपक जाएगा तो हैंग मास्टर जो है वो मिशन की तरफ फोकस कर पाएंगे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सावचन जो होता है बाकी सोल्जर से लड़ रहा होता है और वहाँ पर निंगर आ रहा होता है लेकिन गिरते पड़ते क्योंकि उसके अंदर पॉइजन घुस चुका है और उसको गलतफहमी हो चुका है कि पॉइजन सावचन ने दिया है। और फिर वहाँ पर हैंग मास्टर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं उसको मार डालूंगा। और उसकी तरफ जाता है सावचन को कहता है कि साले तू कमीने आ गया और तेरे को मैं मारने वाला था फ्यूचर में लेकिन अब तू
मेरे सामने आ गया है तो तू मरेगा साला। और फिर वो एक फॉर्मेशन का तैयार करता है और उससे हमला कर देता है साउचन के ऊपर। लेकिन साउचन जो होती है वो कहते हैं कि ये ऐसा टेक्निक कौन सा होती है, ये मेरे को समझ में नहीं आते, ये हमारे पीछे ऐसे कुत्ते की तरह पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और फिर वो कहता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगता है। लेकिन वो साउचन जो होते उसका अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से उसको ढेक लेती, मतलब घेर लेती। और रैंक मास्टर हंसते उसे कहता है कि साले तेरे को क्या लगता है ये टेक्निक सिर्फ हमला करना जानते हैं, ये अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है। और फिर वो चारों तरफ से उसके स्क्रोल जो है वो साउचन को रोकने लगती है, लेकिन साउचन जो होती है उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। फिर साउचन के ऊपर फिर से एक टेक्निक हमला करने के लिए आती है और फिर साउचन जो होती है वो कहती कि इसको तो मैं ना छोड़ूंगा। फिर वो एक टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिससे कि एक रिंग निकालती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो यंग मास्टर जो है बहुत ही आसानी से बच जाती, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा एक धमाका होती। और वहाँ पर गुस्से में यंग मास्टर जो होते हैं वो कहता है कि साले तेरे को ना अब मैं छोड़ूंगा। और वहाँ पर एक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है जिसके अंदर से एक वाइट टाइगर निकलते हैं और वो टाइगर बहुत ही खतरनाक होता है। साउचन कहता है कि इससे निपटने के लिए मेरे को फुल पोटेंशियल का तैयार करना होगा। और साउचन जो होती है वो अपने इवल ड्रैगन को निकाल लेता है। फिर दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती और फिर ये कि बास्ट हो जाती, दोनों के पावर से एक क्लास होती है और यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होती। इसी फायदा को उठाकर ऐसे साउचन जो होती इधर से निकल जाती है और रैंक मास्टर जो होती है वो बहुत ही गुस्सा करती है। वो कहता है कि साले कमीने आप तेरे को ना छोड़ूंगा मैं। रैंक मास्टर जो होता है कहता है कि सोल्जर से चलो ढूंढो उन्हें, ये आसपास ही होगा। फिर वहाँ पर कमांडर जो होता है वो कहता है कि जाओ रैंक मास्टर के साथ, और मैं यहाँ पर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ पर बैन लगा हुआ है। और फिर वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो है वो साउचन के फुटप्रिंट को देखता है तो कह लड़का शायद से इधर से भागा होगा, और फिर कहता है कि चलो इधर से ही चलो। और फिर वहाँ से वो सब चला जाता है और पाप से ही साउचन निकलता है और साउचन जो है उनको गुमराह करने के लिए उस तरह पैर के छाप फैलाए है। और फिर साउचन वहाँ से निकलता है और सामने जाने लगता है और फिर सुबह हो जाती और साउचन जो है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एक ट्रैप में पड़ जाता है जिससे कि बैम्बो एरो जो है उसकी तरफ मारने के लिए आता है। लेकिन साउचन बहुत ही फुर्तीला होता है और पावर की वजह से उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि कौन कमीना यहाँ पर ट्रैप बचाया है। लेकिन दूसरी तरफ फिर से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि जमीन उड़ जाती है और साउचन नीचे गिर जाती है। और वहाँ पर देखता है बहुत सारे क्रिस्टल को और वहाँ पर ड्रैगन का स्केलेटन भी होता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी इवल ड्रैगन की तरह ही है, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ही दिखने रही है। और फिर कहता है कि लगता है ये ड्रैगन यहाँ पर ही मर चुका होगा और इस ड्रैगन का मरने के बाद सारे के सारे पावर इनके अंदर घुस जाए होगा। और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है ये क्रिस्टल को पकड़ता है जिसके पकड़ने से ही सारे के सारे पावर जो है वो साउचन के अंदर घूमने लगती है, मतलब घुसने लगती है। और फिर साउचन जो है उस क्रिस्टल को तोड़ लेता है और हवा में उठाता है तो सारे के सारे क्रिस्टल का पावर जो है उसके अंदर घुसने लगती है। और फिर साउचन जो है सारे के सारे पावर को इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि वो स्केलेटन जो है वो टूट जाती है और फिर सारे के सारे पावर जो है उसी के अंदर घुस जाते हैं, यानी उस क्रिस्टल के अंदर। और फिर सारे क्रिस्टल के पावर जो है वो साउचन के अंदर घुस जाते हैं और कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही पावरफुल हुआ हूँ। और फिर वहाँ पर सारे के सारे क्रिस्टल जब टूट जाती है तो उनके अंदर कोई भी पावर फ्लो नहीं करता, लेकिन उन क्रिस्टल जो है बहुत ही ताकत पर होता है। और फिर साउचन कहता है कि ये क्रिस्टल मेरा वेपन बन सकती है। फिर वो क्रिस्टल को रख लेता है और सारे के सारे क्रिस्टल को भी, और फिर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसको कुछ महसूस होता है तो साइड में ये छुप जाती है और देखता है तो कुछ मंकी जो है वहाँ से भाग रहा होता है, एक वुल्फ सिनेक्स से। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।